ठीक है, तो ओरिएंट ब्लैक स्वान के एटलस पे जाइए और देखिए वहाँ पे क्या ये 6 दर्रे आपको मिल गए? मिल गए? क्या ये 6 मिल गए कि नहीं आपको? कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिले? सबको मिल गए? गुड, वेरी गुड। दिखाओ भाई, इनको बगल में बैठो, दिखाओ ना तुमको मिल गए हैं तो। नहीं है? नहीं है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई इलाज नहीं है। शांत रहो। पीछे ये समझ लो, मैं बंद कर दूंगा, कभी आऊँगा नहीं, जान लेना। फिर पढ़ना, फिर मुझे आपत्ति नहीं है, मैं पढ़ा लूँगा अकेले। चलो, ये सभी दर्रे मिल गए। इतना था ट्रांस हिमालय। इतना क्या था? ट्रांस हिमालय। ठीक है ना। यहाँ अगर आप लोग देख लो तो 1-2 दर्रों में कुछ लिख लीजिए। जैसे आप देखो तो सिंधु नदी किन 2 दर्रों के बीच से होकर प्रवेश कर रही है भारत में? बोलो, सिंधु नदी किन 2 दर्रों के बीच से होकर के प्रवेश कर रही है भारत में? मैं ये कहा कि यहीं सिंधु नदी ऐसे जा रही है, तो बताओ इसके इधर कौन सा दर्रा है और इधर कौन सा दर्रा है? बोलो। जाराला और चारडिंगला। तो ऐसे लिख लीजिए कि इनके बीच से होकर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। इनके बीच से होकर भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। कम से कम इतना तो लिख लीजिए। सबको दिख रहा है ना? लिखते जाओ, शांत रहो, बातचीत मत करो, ध्यान से देखते रहो, एटलस में ढूंढते रहो। बाकी याद तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लेना। और जिनके पास एटलस नहीं है वो मुझसे ये कहने नहीं आएंगे कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था ट्रांस हिमालय। ये क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हुआ समाप्त। अब आगे आते हैं किस पर? बृहद हिमालय पर। मैं हटा दूँ सब? किसी दिन भगाऊंगा, समझ लेना। MCT और ITS Z, ठीक है। आगे बढ़ूं? अब देखिए, जास्कर के नीचे ही लिखा होगा बृहद हिमालय श्रेणी। ये ऐसे विस्तृत होगी, ऐसे लिखा है, लिखा है ना, ऐसे बृहद हिमालय श्रेणी ऐसे, ठीक है। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ पर देखिए होगा नंगा पर्वत, सबको मिल गया। और यहाँ एक चोटी होगी, इसका नाम है नामचा बरवा, तिब्बत में है। नामचा बरवा, तिब्बत।
और ये क्या है? नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फिर से देखो, जम्मू कश्मीर में है ना? जम्मू कश्मीर में है। पहले जो दिखा रहा हूँ उसको तो देखो। पहले नंदा देवी पहुँच गए। क्या जम्मू कश्मीर में है? चलिए आगे बढ़िए। अब मुझे बताओ, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की कंचनजंगा है। लेकिन मैं कहूँ भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। नंगा पर्वत जो है ये भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान समझिएगा इस बात को। भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली कौन सी है? कंचनजंगा। समझ में आया ना? लेकिन अगर पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। समझ में आया ना? लेकिन अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2 है। सब इधर हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। अब ध्यान समझिए, कंचनजंगा और नंगा पर्वत में समझिए, दोनों ही हिमालय के हैं, दोनों ही भारत में हैं। तो अगर पूछा जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत में हिमालय की दूसरी सबसे चोटी, लिखिए अब इसको। भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, अब मैं कुछ और चोटियां बना रहा हूं, आप लोग ढूंढिए, ऐसे क्रम से ढूंढते जाइए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, पहले तीन ढूंढिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, ढूंढिए। पहले क्या है? पहले बद्रीनाथ है, पहले केदारनाथ है? पहले केदारनाथ है। तो देखो मैं तीन बना रहा हूँ, 1 2 3 क्रम से बना रहा हूँ। ये तीनों किस राज्य में है मुझे ये बताइए? उत्तराखंड में। तो आप एक काम करिए, ऐसे गोला करिएगा ऐसे, और यहाँ पे लिखिएगा क्या? यूके। ये तीनों कहाँ पर हैं? यूके में है। ठीक है। अब ध्यान समझिए, ये कौन सी है? केदारनाथ। ये कौन सी है? बद्रीनाथ। और ये कौन सी है? नंदा देवी। वहीं पर देखो लिखा होगा, जहाँ ये तीनों चोटियाँ होंगी, लिखा होगा कुमायूं हिमालय। लिखा है? लिखा है कि नहीं? ढूंढिए सब लोग, जहाँ लिखा। देखो जब मैं कहूँ ओरिएंट ब्लैक स्वान देखिए तभी देखिएगा, नहीं तो उसमें इतना वो है कि जल्दी मिलता नहीं। ऑक्सफोर्ड पे ध्यान दीजिए, जहाँ ये तीनों चोटियाँ हैं, क्या वहाँ लिखा है कुमायूं हिमालय? ये तीनों ही कुमायूं हिमालय की चोटियाँ हैं। कौन सी हिमालय है? कुमायूं हिमालय बृहद हिमालय का ही भाग है। और इसमें जो नंदा देवी है, देखिएगा सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुमायूं
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब आइए आगे, ये यूके हो गया। यूके के बाद नेपाल आता है। भाई भारत का मैप ऐसे ही तो भाई ऊपर से आता है, ऐसे ये यूके है और फिर ये क्या आता है नेपाल, और फिर ये सिक्किम, फिर ये भूटान। नेपाल पर आइए तो अब थोड़ा सा कुछ पेज पलटिए, देखिए आगे एशिया के मैप के पास लिखा होगा कहीं नेपाल, नेपाल देश, उसके मैप पर जाइए। कुछ पेज पलटिए, मेरे ख्याल से पेज नंबर क्या बता दीजिए। एशिया का मैप, वहाँ नेपाल नीचे लिखा होगा, नीचे नेपाल का मैप आयताकार होगा। आगे आप कंटेंट भी देख सकते हैं, विषय सूची। नेपाल के मैप पर जाइए, अरे कम से कम 6, 7, 8 पेज पलटिए, और पलटिए, हाँ और पलटिए। भारत जहाँ तक दिख रहा है उसके आगे कंटेंट देख लीजिए, विषय सूची यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो भारत है, यही भारत चल रहा है ना अभी, यहाँ तक भारत चल रहा है, अभी भारत चल रहा है। इधर आइए एशिया, ये देखिए इधर, ये है नेपाल, ठीक है ना। हाँ एशिया प्राकृतिक के आगे जाइए, हाँ आगे जाइए, देखिए सब अब क्रम से लिखे होंगे छोटे छोटे मैप। हाँ ये देखिए नेपाल मिल गया सबको। एशिया के वाले मैप के थोड़ा और आगे जाइए, लिखा है नेपाल, नीचे लिखा होगा नेपाल, भूटान, म्यांमार सब लिखा होगा, श्रीलंका ऐसा लिखा होगा ना, बांग्लादेश। मिल गया सबको नेपाल का मैप, नेपाल का मैप सबको मिल गया यार। सभी एटलस में पेज नंबर अलग अलग है, किसी के पास पुराना है, किसी के पास नया है। अब मैं कौन सा पेज बताऊं, सबको मिल गया? कितने लोगों को नहीं मिला? साठ है, 60। एशिया का मैप खोलिए, एशिया के मैप के आगे जाएंगे 2-3 पेज तो वहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, वहाँ देखिए नेपाल में जो चोटियाँ हैं कौन कौन सी हैं, तो मैं क्रम से बता रहा हूँ। गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, देखते जाइएगा, मनासलू, फिर क्या है, मिल रहा है, धौलागिरी, हाँ मनासलू MANASLU है। बताओ धौलागिरी बात कौन सी है, बोलो। चो यू करके है क्या कोई? पहली बात तो एवरेस्ट होगी, एवरेस्ट मिली, एवरेस्ट लिखो पहले। चो यू है, मकालू है, कंचनजंगा। बताओ क्या ये सारी चोटियां मिल गई है नहीं सबको? सबको मिल गई? ऐसे बनाइए, सबका नामकरण करिए, ऐसे बनाइए सब लोग, सबका नामकरण करिए। जैसे मैं बना रहा हूँ पहले बनाइए वैसे, और सबका नामकरण करिए। ये क्या है? गौरी शंकर, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद क्या है? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद क्या है? मनासलू, हाँ MANASLU है, कोई बात नहीं, जो भी आप लिख लो, हिंदी जो भी लिखे लिख लो। फिर क्या है? गौरी शंकर,
पहले माउंट एवरेस्ट है कि पहले चोयू है? चोयू। फिर क्या है? माउंट एवरेस्ट। फिर क्या है? फिर क्या है? लिखा तो मकालू। कंचनजंगा। क्रम से आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको क्रम से याद रखना है। क्या ये सारी चोटियां आपको मिल गई कि नहीं? कोई ऐसा जिसको ना मिली हो? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी नेपाल में है। कहाँ है? और ये वाली जो है कंचनजंगा, ध्यान से देखिए, ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पर, सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पर, सिक्किम एवं नेपाल की सीमा पर है। माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते ही हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ूं? कुछ और चोटियां हैं। बस चोटियां ख़त्म है, हो गया। कंचनजंगा क्या करूं बताओ? अच्छा, इसको लिखना है। ठीक 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 ठीक, इसको लिख दे रहा हूं कि ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है ना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। हाँ, तो भारत में मानी जाती है, बस जानते रहो और क्या। ठीक है, आगे बढ़ें। इधर तो लिख लिए होगे। हटा दूं सब? चलिए, आइए बृहद हिमालय श्रेणी के दर्रे। बृहद हिमालय श्रेणी के दर्रे, ठीक है। ऐसे अब ओरिएंट ब्लैक स्वान के मैप में देखिएगा, क्योंकि दर्रे उसी में दिए हुए हैं। पहले दो दर्रे, बुर्जिल और जोजिला, दोनों ढूंढिए, दोनों ढूंढिए। ये है बुर्जिल और ये क्या है? जोजिला। बुर्जिल और जोजिला।
मिला? बुर्जिल तो मिल गया होगा, जोजिला मिल गया क्या? दोनों मिल गया? गुड, सही में मिला, हवाई फायर कर रहे हो? मिल गया है, कोई बात नहीं। ये ओरिएंट ब्लैक स्वान में नहीं है, ना ही ऑक्सफोर्ड में है, ठीक है? तो परेशान मत होइए, बस आप जानते रहिए कि मिला है, ठीक है ना? बुर्जिल और जोजिला ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। कहाँ पर हैं? ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में हैं, J&K, ठीक है ना? J&K। अब ध्यान समझिएगा, ये जोड़ता किसको किससे है? बताओ, बुर्जिल किसको किससे जोड़ता है? गिलगिट को लेह से, हाँ। और ये क्या है? गिलगिट, इनफैक्ट गिलगिट ऊपर होगा ना, ये लेह नीचे है। ये क्या है? श्रीनगर, गिलगिट है। जोजिला किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, ठीक है? इसको मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ऐसे। ये क्या है? श्रीनगर, और ये क्या है? लेह। बुर्जिल जोड़ता है लेह को गिलगिट से, और जोजिला जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। फिर दो दर्रे आगे और हैं, देखिए, बाड़ा लाचा और शिपकीला। बाड़ा लाचाला और शिपकीला सिक्किम में कहाँ है? कहाँ पहुँच गए हो? हिमाचल में हैं दोनों। बाड़ा लाचा और शिपकीला, ठीक है? बताओ, बाड़ा लाचा किसको किससे जोड़ता है? लेह को मंडी, लेह को मंडी से। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? श्रीनगर को गिलगिट से, मैंने गलती कर दिया है। एक मिनट, आप लोग फिर से लिखिए इसको, एक मिनट सिर्फ। श्रीनगर और ये क्या है? गिलगिट, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये क्या है? लेह है ना? और फिर ये जोड़ता है लेह को मंडी से, ठीक है? शिपकीला, अब शिपकीला के बारे में जानिए कि शिपकीला दर्रे से हो करके नहीं, शिपकीला दर्रे के पास से एक नदी निकलती है। कौन सी? शिपकीला दर्रे से, हाँ देखो उसमें एटलस में दिया होगा कि इसके बगल से निकल रही है, लेकिन जो बुक्स वगैरह में या फिर जो सर लोग पढ़ाए हैं वो ये है कि शिपकीला दर्रे से हो करके सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है, सतलज नदी, ठीक है ना? तो आप इससे लिख लीजिएगा कि इससे हो करके इससे होकर सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है। इससे होकर सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है। इससे होकर के सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है। ये दोनों ही कहाँ पर थे? इसको मैंने लिखा नहीं, इसको लिख लीजिएगा। दोनों कहाँ हैं? हिमाचल, ठीक है? चलिए आगे लिखिए। आगे जाइए, उत्तराखंड में 4 दर्रे ढूंढिए इसको। थागाला, मानाला, नीति
और लिपुलेख। ढूंढिए सब। क्या सबको मिल गए? नीति और लिपुलेख। क्या ये चारों दर्रे सबको मिल गए? ये चारों किस राज्य में हैं? यूके। चारों किस राज्य में हैं? यूके। ये चारों मिल जाएंगे आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान में। ये चारों ही आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान में मिल जाएंगे। लिख लिए? चलिए, इसमें एक बात करनी है, वो ये कि लिपुलेख के समीप से एक नदी निकलती है ऐसे, इसको नेपाल में काली नदी कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं? काली नदी। और यही जब यूपी में आती है तो इसको क्या बोलते हैं? यूपी में शारदा नदी। यूपी में क्या बोलते हैं? शारदा नदी। ठीक है, चलिए आगे दो दर्रे और ढूंढिए, दो और ढूंढिए। एक नाथुला और एक जेलेपला। एटलस दिया गया है, उसी में ढूंढोगे ना। नाथुला और जेलेपला। पेज पलट के ढूंढिएगा। ओरिएंट ब्लैक स्वान के मैप में ढूंढिएगा, सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला, मैं नाम लिख दे रहा हूँ पहले। नाथुला, जेलेपला, ये दोनों ही कहाँ पर हैं? सिक्किम। ठीक है, देखो ये ऐसे हैं, सिक्किम ऐसे है, ऐसे भूटान है। ठीक है ना। जो यहाँ होगा ये नाथुला है और जो यहाँ होगा ये जेलेपला है। ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और तिब्बत की राजधानी पहले साल लहासा थी। ठीक है ना। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो ये जो नाथुला है लहासा को गंगटोक से जोड़ता है, और जो थिम्पू ओ जेलेपला है गंगटोक को थिम्पू से। तो बस यही लिखना है। गंगटोक और ये जोड़ता है क्या? लहासा। और ये क्या है? थिम्पू। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई? क्या पहले बताओ, मिला कि नहीं है? नहीं मिला? अगर ना मिला हो तो वहीं बना लो, ऐसे जैसे बनाया हूँ। पेज हमको दीजिए। जेलेपला तो है, नाथुला नहीं है ना। नाथुला बना लो ऊपर। जेलेपला तो है ना, जेलेपला है। देखो यहाँ सिक्किम में जाइए ना, यहाँ पे तो जेलेपला बना है, यहाँ पे नाथुला बना लीजिए। अब बना ही रहे हो तो उसको चाहे अपने ऑक्सफोर्ड में ही बना लो। अगर बना ही रहे हो उसको ऑक्सफोर्ड बना लो। ठीक है ना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ओरिएंट ब्लैक स्वान वाले में से सब निकाल के जितने दर्रे हैं इसमें, वो सब बना लीजिए ऑक्सफोर्ड वाले में। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई?
ये दर्रे थे, दर्रे ख़त्म। अब एक छोटी सी बात और बची है, ग्लेशियर। क्या चीज़? ग्लेशियर। आइए ग्लेशियर्स पर। अरे उधर लिख रहे हो ना, चलो पूरा नहीं हटा रहा हूँ। ग्लेशियर्स। अब बृहद हिमालय श्रेणी में ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो 4 ग्लेशियर हैं, मैं चारों के नाम लिख रहा हूँ। पहला है यमुनोत्री, ग्लेशियर। दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर। देखो सब मिल रहा है कि नहीं? यमुनोत्री नहीं मिलेगा, गंगोत्री मिला कि नहीं बताओ पहले। यमुनोत्री है? अच्छा, यमुनोत्री स्थान होगा, ग्लेशियर नहीं दिया गया होगा। तो जहाँ यमुनोत्री है, ग्लेशियर भी? हाँ, ग्लेशियर नहीं है, मैं बता रहा हूँ भाई। गंगोत्री मिला, ठीक। उसी के आसपास देखो और होंगे 2, आसपास देखिए 2 और होंगे, पिंडारी और मिलाम। तो पहले पिंडारी है, पहले मिलाम है? हाँ, मिलाम हिमनद। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद भी बोलते हैं। और फिर पिंडार, हिमनद। तो ये 4 ग्लेशियर हैं, चारों मिल गए आपको। यमुनोत्री देखो वहीं पे एक चोटी होगी, बंदरपुच है, उसी के ऊपर देखो वैसे सफ़ेद सफ़ेद बना होगा, ऐसे गोला सा, ग्लेशियर की तरह। जहाँ से यमुना निकल रही है, यमुना से निकल रही है ना, ध्यान देखिए, टोंस करके होगी, टोंस नदी, एक और नदी कोई है। तो बंदरपुच के ऊपर जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? यमुनोत्री, ठीक है ना। तो ये 4 ग्लेशियर किस श्रेणी के हैं? बृहद हिमालय श्रेणी के, ठीक है ना। इनको आप याद रखिएगा। बात आई समझ? सब लोग लिख लिए? बस हो गया, ख़त्म आज की क्लास यहीं तक। लेकिन अभी पहले एक बार क्या करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे। हम लोग एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सब लोग अब जो भी लिख लिए हैं सब लोग बंद कर दीजिए एटलस वगैरह। बस आप मेरी बात सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ देखिए कि आपको वो बातें रिमाइंड हो रही हैं या नहीं, ठीक है। पहले लिख लीजिए सब लोग जल्दी से। बात नहीं, बात बिल्कुल भी नहीं। अब 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। चलिए, मैंने शुरू किया था, पहले लिख लो यार सब लोग। अभी सब गोंच ही रहे हैं सब, जबकि मैं बोलता नहीं हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, तब भी नहीं लिख पाते हो। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, आवाज़ नहीं। चलिए देखिए, हो गया, इतना समय नहीं दिया जाता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र से। तो मैंने कहा उसको 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। लेकिन फिर मैंने बाद में एक उत्तरी मैदान भी लिख दिया है। इनके उत्तर में है तिब्बत का पठार, लास्ट में है भारत का उत्तरी मैदान। ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से पृथक करने वाली जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं ITSZ। फिर बृहद हिमालय को लघु हिमालय से, है ना, MCT। लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से MBF, और शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से HFF। सबका फुल फॉर्म बताया मैंने। ITSZ का इंडस सांगपो सिल्चर जोन, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और MBF का बताया मेन बाउंड्री फॉल्ट, और HFF बताया क्या, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। फॉल्ट में होता है भ्रंश, ठीक है ना। मैंने कहा जो HFF था
वो अब भ्रंश नहीं रहा, वो अब हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से भर चुका है और अब वो एक मैदान बन चुका है जिसको बोलते हैं पर्वत पदीय जलोढ़क मैदान। ठीक है ना। फिर मैंने ये बताया कि जो MCT है उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कश्मीर की घाटी बोलते हैं इसको। कश्मीर की घाटी में जो नदी बहती है उसका नाम है कौन सा? झेलम नदी। ये अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है उसको बोलते हैं करीबा, है ना। और ये केसर की कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। पुलवामा और पंपोर केसर की कृषि के लिए और श्रीनगर केसर के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जो MBF है उसको बोलते हैं उत्तराखंड में दून की घाटी बोलते हैं, यही बताया। फिर मैंने एक क्रॉस सेक्शन भी दिया आपको, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्रम से आए पहले ट्रांस हिमालय पर। मैंने कहा ट्रांस हिमालय के उत्तर में है ITS और दक्षिण में क्या है? हाँ, तिब्बत का पठार। उत्तर में तिब्बत का पठार और बाद में ITS दक्षिण में, ठीक है ना। इसको मैंने कहा कि इसके 3 भाग हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है। मैंने कहा कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से जो नदी बहती है उसका नाम है श्योक नदी, जो कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। और लद्दाख और जास्कर के बीच की जो नदी है वो ITS है, सिंधु नदी का उपवास क्षेत्र है वो, ठीक है ना। ये बताया। फिर मैंने काराकोरम श्रेणी की कुछ चोटियों के नाम बताए, गाशरब्रूम, माशरब्रूम, माउंट केटू। माउंट केटू बताया कि ये भारत की सबसे ऊँची चोटी है, लेकिन हिमालय की नहीं है, हिमालय की नहीं है। फिर मैंने बताया कि इसमें क्या, ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या बताया? बियाफो है, बालतोरो है, बातुरा है, हिस्पर है, चोमोलुंगमा है और सियाचिन है, यही था। और सियाचिन बताया कि ये नुब्रा नदी घाटी से संबंधित है, जो कि ध्रुवीय प्रदेश के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी है। मैंने बताया था कल कि नुब्रा नदी घाटी से होकर भारतीय सैनिक सियाचिन में जाते हैं। इसके बाद इसके ट्रांस हिमालय श्रेणी के जो दर्रे थे वो बताया। तो ट्रांस हिमालय श्रेणी के दर्रे बताया कौन कौन से? लनकला, केपसांगला, चांगला, जाराला और चार्डिंगला। लनकला, केपसांगला, चांगला, जाराला और चार्डिंगला। और इसमें जो लास्ट में 2 थे बताया कि चांगला और जाराला और चार्डिंगला, इनके बीच से हो करके सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, इन्हीं के बीच से आती है। ये हो गया क्या? अच्छा, अभी लद्दाख है। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। मैंने कहा कि ये विश्व में सबसे तीव्रतम ढलान की चोटी है। और फिर जास्कर श्रेणी पे आया तो मैंने कहा कि यद्यपि कुछ विद्वान इसे हिमालय का भाग मानते हैं, लेकिन ये हिमालय से भिन्न है इसकी संरचना, और ये हिमालय की उत्पत्ति के लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व बना है। लेकिन चूंकि उत्तरी भाग में जास्कर श्रेणी और बृहद हिमालय ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसीलिए इसको जो है कुछ विद्वान हिमालय का ही भाग मान लेते हैं, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। इसके बाद आते हैं बृहद हिमालय पर। तो बृहद हिमालय पर चोटियों की बात किए तो मैंने कहा बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर के नामचा बरवा असम तक। नंगा पर्वत के बारे में बताया कि ये भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊँची चोटी, भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊँची चोटी। फिर कुमायूं हिमालय यानी उत्तराखंड में आए, वहाँ की जो चोटियाँ थी केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। इसमें नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ आए? नेपाल। नेपाल में क्रम से बताया धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, है ना, गौरी शंकर, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। क्रम से सब ना, ये क्रम आया हुआ है एग्जाम, जान लीजिए ये क्रम आया हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी नेपाल की चोटियां हैं और इसमें जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। फिर दर्रों पर आए, दर्रों पे कौन कौन से? बुर्जिल और जोजिला। बुर्जिल जोड़ता है किसको? गिलगिट को लेह से, श्रीनगर को गिलगिट से, और जोजिला जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। फिर ये दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। फिर हिमाचल में आए तो बाड़ा लाचा, शिव किला, बाड़ा लाचा और शिव किला। इसमें मैंने ये बताया कि जो बाड़ा लाचा है ये लेह को मंडी से जोड़ता है और शिव किला के समीप से शिव किला से होकर ही फतला नदी का भारत में प्रवेश होता है। फिर आए हम लोग यूके में। यूके में बताया कि 4 दर्रे, थागाला, मानाला, नीति और लिपू लेक। लिपू लेक के समीप से एक नदी निकलती है, बहती है, जिसको नेपाल में काली नदी बोलते हैं और उसी को यूपी में क्या बोलते हैं? शारदा नदी। फिर सिक्किम में हैं 2 दर्रे, नाथुला और जिलेपला। नाथुला जोड़ता है गंगटोक को लहासा से और जिलेपला जोड़ता है गंगटोक को थिम्पू से, ठीक है। फिर मैंने 4 ग्लेशियर बताए,
यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम और पिंडार। यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम और पिंडार। इतना ही बताया ना अब तक? ठीक है, आज क्लास यहीं तक।